हेलो दोस्तों, मैं राम सिंह आपका स्वागत करता हूं एवन टू मस्ती में। आज हम लगाएंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी की गणित की प्रश्नावली 1 का दूसरा सवाल। इसमें कहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इनमें से ऊपर की संख्या के जितने भी सवाल हैं इसमें से हमें जो शांत हैं उनके हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसका शांत कौन सा था? पहला था 17/8। तो हम हर का अंश में भाग देंगे, 17 का 8 से भाग देंगे। 8 दूनी 16 घटाया 1 दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो। 8 एक कम 8, 2 बच्चा 0। 8 दूनी 16, 4 8 पंच 40। तो 17/8 का दशमलव प्रसार कितना आ गया दोस्तों? 2.125। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा जो शांत सवाल था वो था 15/1600। तो हम क्या करेंगे इसको दोस्तों? पहले सरल कर लेंगे। तो 5 से विभाजित कर दो, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10। कितना आ गया दोस्तों? 3/320। तो हम 3 में भागते हैं किसका? हम 320 का। तो भागने जाए कि 0 दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे। फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 0 इधर बढ़ाएंगे, 0 इधर। अभी भी क्या है? छोटी है संख्या ये, तो एक 0 और बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे। अब देंगे हम भाग 9 से, 9 बार 0, 9 दूनी 18, 9 × 27 1 28। घटा देंगे दोस्तों, 0 2 1 0 लगा दो, 2 भाग 3 बार 0, क्योंकि यदि हम 4 बार देंगे तो इससे संख्या से बड़ी आ जाती, तो हम 3 बार देंगे। 3 दूनी 6, 3 × 9। घटा देंगे दोस्तों, 0 4 2। अब एक 0 बढ़ा देंगे, इधर 7 बार दिया। 0 7 दूना 14, 7 × 1 = 1 22। घटा देंगे, 0 6 1। अब देंगे हम 5 बार। 0 5 दूनी 10 की 0, 5 × 15 1 16। पूरा विभाजित हो गया। तो हम लिखेंगे 15/1600 का दशमलव प्रसार कितना आ गया दोस्तों? 0.00937 और 5। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हल हो गए। अब अगला था हमारा शांत तीसरा। 23/2 × 5/2। 23/2 और 5/2। तो हम इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा? 23/2 × 2 2 2 की घात 3 है तो 2 को गुणा 3 बार कर दिया हमने। 5/2 है तो 5 × 5। अब इसको हल कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा? 23/5 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200। तो क्या करेंगे हम? 23 में 200 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, भागने जाके दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे। तो 200 एकम 200 घटाया 30, फिर भागने जा रहा है 1, फिर 1 0। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे 23/2 की घात 3 × 5/2 का दशमलव प्रसार कितना आ गया दोस्तों? 0.115। ठीक है दोस्तों, अब अगली संख्या थी हमारी चौथा 35/50। हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको सरल कर लेंगे, 5 से विभाजित कर देंगे। 5 × 7 = 35, पद हम 50। तो 10 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7। तो सीधे सीधे लिख देंगे हम 35/50 का दशमलव प्रसार कितना है दोस्तों? 0.7। इसका आंसर ये हो गया। अब अगला हमारा शांत दशमलव प्रसार था 5वां शांत संख्या थी 6/15। इसको हम सरल कर लेंगे तो 3 से ऊपर विभाजित कर देंगे, 3 से नीचे। तो 3 दूनी 6 × 5 = 15। 5 का 2 में 5 का भाग कर देंगे तो भागने का 0 दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 5 चौके 20। कितना आ गया? 0.4। तो हम लिख देंगे 6/15
का दशमलव प्रसार 0.4। ठीक है दोस्तों, अब अगली संख्या है हमारी जो दशमलव है वो है 8वां। ये है हमारा 13/3125। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 13 में भाग देंगे 3125 का, तो 0 भागने जाएगी, फिर भी नहीं जा रहा तो दशमलव लगा देंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे, फिर भी छोटी संख्या पड़ी तो इधर 0 लगाओ, इधर 0 बढ़ा दो। तो अभी यहाँ क्या है 3100, यहाँ होगा हमारा 1300, तो फिर भी भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाओ, इधर 0 बढ़ा दो। अब देंगे भाग हम, तो जाएगा 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4, 1 5, 4 3 12। घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा 0 0 5। अब हम भाग देंगे एक, क्योंकि भाग आया तो 0, एक बार जाएगा तो उतना ही आ जाएगा 3125, फिर घटा देंगे तो 5, 9 में से 2 जाएगी 7, फिर 9 में से 1 जाएगी 8, इधर 4 बचेगी, 4 में से 3 जाएगी 1, तो हम भाग देंगे इसका, कितनी बार जाएगा 6 18, 6 बार, 6 पंच भागने की 0 लगा देंगे, 6 पंचे 30 की 0, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 एकम 6 1 7, 6 3 18, पूरा विभाजित हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 13/3125 का दशमलव प्रसार कितना आया दोस्तों, 0.00416। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी थे सारे हमारे हो चुके। अब हम अगला लगाएंगे। अगला था क्या है दोस्तों, तीसरा, निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो हमारा है तीसरे का पहला है 1/20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 के खंड करेंगे, 2 से विभाजित किया 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। तो हम लिख देंगे 1/20 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, अतः 1/20 शांत दशमलव के रूप का है। ठीक है दोस्तों, बस इतना करना है इसमें। दूसरा है हमारा 1/27। अब हम 27 के खंड करेंगे, 3 9 27। बस अब हम लिख देंगे कि 1/27 बराबर, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 3 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 1/27 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः 1/27 अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, अतः यह या अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा तीसरा है
3/5। इसको तो हम सीधा सीधा लिख सकते। तीन बटे पाँच। अब इसका तो हम सीधा सीधा लिख सकते क्योंकि इसके हर का कोई खंड अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, तो हम लिख देंगे इधर 3/5 के हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार को शांत दशमलव के रूप का निरूपित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 की घात n के रूप का हो या 5 की घात m के रूप का हो या 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हो, तो हम इसको शांत लिख सकते हैं अथवा वो संख्या अशांत होगी। ठीक है दोस्तों, चौथा है इसका 1/15। ठीक है दोस्तों, तो अब 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5, तो हम 1/15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे कि 1/15 को हम 1/15 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः इसको हम शांत दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम शांत दशमलव प्रसार के रूप में नहीं लिख सकते। अगला सवाल है हमारा चौथा। चौथा सवाल है दोस्तों हमारा कि √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करनी है, यह हमारी शांत है कि अशांत है। तो इसको दोस्तों हल करेंगे हम। √3 माइनस √5 गुणनखंड करेंगे हम इसके कितना आ जाएगा, इसको हम अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये प्लस की संख्या है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 माइनस √5 गुणा √3 प्लस √5, इसको भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अभी हमारा कौन सा सूत्र बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a² माइनस b²। तो इसी प्रकार इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। ठीक है दोस्तों,
तो हल हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5, घटा देंगे क्या बचेगा माइनस का 2। तो ये क्या हुई, एक पूर्ण संख्या हुई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है और इसको हम क्या है p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे अतः -2 एक पूर्णांक है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाएंगे सवाल नंबर 5। इसमें कहा है दो अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 बटे 3 अंडर रूट 5। अब इसमें कहा गया है कि सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है अथवा अपरिमेय। अब हमें इसको हल करके बताना है कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। तो हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों हल कर लेंगे। कैसे, अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं हम, 45 को 3 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे लिख सकते, 3 3 9 9 9 45। तो अब इसका हम क्या निकाल लेंगे अंडर रूट के बाहर, तो 3 अंडर रूट 5, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब इसका 3 अंडर रूट 5 को हम यहाँ हल करेंगे तो 2 × 3 अंडर रूट 5 ऐसे लिख सकते। अब 20 को कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट 20 को 2 × 5 ऐसे लिख सकते। तो 2 बाहर निकल आएगा हमारा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 5। तो यहाँ 3 × 2 अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या हो गया, इंटू में ये है, इंटू में ये है। तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अंडर रूट 5 यहाँ अंडर रूट 5 है, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे हम, 3 अंडर रूट 5, तो अंदर क्या बचेगा 2, इधर क्या बचेगा हमारा 2। ठीक है दोस्तों, या नीचे क्या 3 अंडर रूट 5। तो 3 अंडर रूट 5 से 3 अंडर रूट 5 कैंसिल हो गया दोस्तों। क्या बचा हमारा 2 और 2 4। तो 4 क्या है, एक पूर्णांक। तो यहाँ लिख देंगे 4 एक पूर्णांक संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी पिछले जो हम लगा चुके हैं वो हमारा पार्ट 1 में है, ये हमारा पार्ट 2 है।